हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर मजलिसें लगी होती हैं, लोग जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं। अब हम जो यहाँ पे बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं या हदीस पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है या नहीं? बोलिए। क्योंकि अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, ऐन रब्बे गफूर की बातें, चंद लफ्जों में बंद समुंदर है मेरे आका हुजूर की बातें। बादशाहों ने सर झुकाए हैं, उनको भूली गुरूर की बातें। तो ये अल्लाह के नबी की गुफ्तगू जो है ना, जो आपकी जुबान से अदा हुई है, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह के कलाम के मुतालिक या किसी तफसीर के मुतालिक, किसी शरई मसले के मुतालिक, ये मजलिसें अल्लाह रब्बुल जलाल को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों की मजलिसें लगी होती हैं, फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल जलाल के फरिश्ते जमीन पे आ जाते हैं, वो तलाश करते हैं ऐसी मजलिसों को जहां पर खैर की बात हो रही है, जहां पर कुरान पढ़ा जा रहा है, जहां पे हदीस पढ़ी जा रही है, जहां पर कुछ फिक़ह के मसाइल बता रहे जा रहे हैं, नमाज के मसाइल, कुरान पढ़ाया जा रहा है, कोई तफसीर की बात हो रही है, वो मजलिसें फरिश्ते तलाश करते हैं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फरिश्ते तलाश करते करते उनको वो मजलिस मिल जाती है। फरमाया एक फरिश्ते को जब वो मजलिस मिलती है, वो बाकियों को बुला लेता है, बाकी फरिश्ते इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। फरमाया इतने फरिश्ते आ जाते हैं कि फरमाया जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कतारें लग जाती हैं। फरिश्ते, मजलिस खत्म हुई, मिसाल के तौर पे एक मजलिस थी, आज यहाँ पे दर्स हो रहा है, नमाज पढ़ी जानी है, लोग इकट्ठे हैं, तो ऐसी मजलिस को फरिश्ते तलाश करते हैं। मजलिस जब खत्म हो जाती है, कतारें जमीन से लेके, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जमीन से लेकर रब के अर्श तक फरिश्तों की कतारें लाइनें लगी होती हैं। फरमाया जब वो मजलिस खत्म हो जाती है, फरिश्ते जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल जलाल पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे? हालांकि रब्बुल जलाल जानता है कि कहाँ गए थे। रब्बुल जलाल का पूछना ये रब्बुल जलाल के माअज़ल्लाह कम इल्मी की दलील नहीं है। रब्बुल जलाल हमें मसला समझाना चाहता है कि शान देखो, तुम्हारी अच्छी सोबत में, अच्छी मजलिस में बैठने का मकाम देखो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया रब्बुल जलाल पूछता है फरिश्तों कहाँ गए थे? मौला करीम जमीन पे गए थे। किस लिए गए थे? मौला करीम एक मजलिस में गए थे जहां तेरी बात हो रही थी, तेरे पाक नबी की बात हो रही थी, पिछले नबियों का तज़किरा हो रहा था, कुरान की बात हो रही थी, हदीस की बात हो रही थी। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं ऐ फरिश्तों, उन्होंने मुझे देखा है। वो जो लोग इकट्ठे होकर मेरी बात कर रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी तस्बीहात पढ़ रहे हैं और अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, या वो मजलिस लगी है जिसके अंदर बुलंद आवाज में जिक्र हो रहा है, उस मजलिस के अंदर गए थे, क्या उन्होंने मुझे देखा है? नहीं मौला, नहीं देखा। तो रब्बुल जलाल बड़ी शान से पूछता है अगर वो मुझे देख लेते तो क्या शान होती उन लोगों की? मौला करीम अगर वो देख लेते तो उनके अंदर शौक और बढ़ जाता। फिर अल्लाह पूछता है कि वो क्या चाहते थे? मौला करीम जन्नत चाहते हैं। अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते हैं जी नहीं देखी। पर मैं अगर वो जन्नत देख ले तो उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा? तो अल्लाह रब्बुल जलाल पूछता है कि ऐ फरिश्तों वो किस चीज से पनाह मांगते हैं? मौला करीम जहन्नम से पनाह मांगते हैं। फरमाया जहन्नम को उन्होंने देखा है? मौला करीम नहीं देखा। अल्लाह नहीं देखा। फरमाया अगर वो देख ले तो वो फिर कितना बचने की कोशिश करेंगे? जिन्होंने नहीं देखा वो दूर भाग रहे हैं, रब्बुल जलाल से पनाह तलब कर रहे हैं। जन्नत को नहीं देखा लेकिन रब्बुल जलाल से जन्नत तलब कर रहे हैं। रब्बुल जलाल को नहीं देखा लेकिन तस्बीहात पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, उन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरा जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने मेरी जन्नत को नहीं देखा लेकिन मुझ पर ईमान रखते हैं, पाक महबूब की जुबान पर ईमान रखते हैं, जन्नत को तस्लीम करते हैं, तो हमने उनको जन्नत दे दी है। और अगर वो जहन्नम से पनाह मांगते हैं तो हम ये ऐलान करते हैं कि हमने उनको जहन्नम से दूर कर दिया है और हमने उनको जन्नत अता फरमा दी है। तो अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ। मौला करीम इनके अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जो तो किसी कम वास्ते आए सन।
आए सन जी आदिल साहब को चाबी लैन वास्ते, आए थे जी अपने किसी मकसद के लिए, लेकिन आए हैं जनाब रश था वो आके बैठ गया है। मौला करीम उसके लिए क्या हुक्म है, फरमाया उसको भी बख्श दिया है। मौला करीम वो मजलिस में तो नहीं बैठा था, वो तो ऐसे ही आया था, आके बैठ गया था, अपने काम के सिलसिले में आया था। तो अल्लाह फरमाता है कि आ तो मेरी मजलिस में गया था ना, जब मेरी मजलिस में आ गया है तो अल्लाह फरमाता है कि गवाह हो जाओ, मेरी मजलिस में आने की वजह से, उस सोहबत की वजह से मैंने उसके भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। आप क्या समझते हैं कि आप मस्जिद के अंदर आए हैं, 10 मिनट पहले आ गए, 15 मिनट पहले आ गए, तो आपको कुछ नहीं मिल रहा? खुदा की कसम ये वक्त तो कयामत के दिन जब तोला जाएगा, ये घड़ियां तो जब उस वक्त तोली जाएंगी, फिर अरमान होगा काश असी जनाब 1:15 मस्जिद च होंदे, काश आजान से पहले हम मस्जिद में बैठे होते।